हेलो स्टूडेंट्स, तो अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साउंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। देखिए, साउंड में एक आवाज को दूसरे आवाज से डिफरेंस पता लगाने के लिए या उसके बिहेवियर को पता लगाने के लिए, यानी दो साउंड्स के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए हम 3 लेवल्स का यूज करते हैं, 3 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज करते हैं। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लाउडनेस, पहली है लाउडनेस, दूसरा है पिच और श्रिलनेस, और तीसरा होता है टिम्बर और क्वालिटी ऑफ साउंड। यानी कि जैसे मैं बोल रहा हूं और आप बोल रहे हैं, तो मेरी आवाज और आपकी आवाज में जो डिफरेंस है वो कैसे पता लगेगा, मेल वॉइस और फीमेल वॉइस की में कैसे डिफरेंस पता लगेगा, या मैं बिल्कुल डुप्लीकेट करके आपकी कॉपी करके बोल रहा हूं लेकिन मेरी आवाज अपनी आवाज है, आपकी साउंड अपनी ओरिजिनल साउंड है, उसमें डिफरेंस कैसे पता लगेगा, वो पता लगाने के लिए 3 क्राइटेरिया या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यानी एक साउंड से दूसरी साउंड को डिस्टिंग्विश करने के लिए ये 3 हैं, लाउडनेस, पिच और श्रिलनेस एंड क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड। लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे, ज्यादा एम्पलीट्यूड ज्यादा लाउडनेस। पिच और श्रिलनेस डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड लो फ्रीक्वेंसी साउंड हो सकती है। क्वालिटी और टिम्बर डिपेंड करता है वेव फॉर्म पे, इसका पैटर्न क्या बन रहा है। इन तीनों को कैसे पता लगाएंगे, क्या सुन के ना, क्या देख के ना, इसके लिए हम एक सिस्टम यूज करते हैं, डिवाइस यूज करते हैं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एंड माइक्रोफोन सिस्टम। इसके कॉम्बिनेशन से हम इन साउंड्स को रिसीव करके उसका एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, जिसे हम वेव पैटर्न कहते हैं, इसका टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाते हैं। टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाते हैं, वेव पैटर्न जो ऑब्टेन होता है लाउडनेस, पिच और क्वालिटी के रिलेशन में विद द हेल्प ऑफ CRO एंड माइक्रोफोन। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ को स्टडी करने के लिए हम वेव पैटर्न ऑफ दीज साउंड्स विद दीज कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगाते हैं, जिसकी हेल्प से हमें पता लग जाता है कि ये साउंड लाउडनेस ज्यादा है इसमें कि कम लाउडनेस है, हाई फ्रीक्वेंसी है कि लो फ्रीक्वेंसी है। आई थिंक आपको यह बात समझ आ गई। अब एक डिटेल स्टडी शुरू करेंगे हम लोग लाउडनेस, पिच और क्वालिटी के बारे में, लेकिन उससे पहले एक बेसिक आपको इन तीनों के बारे में समझा दें, जिससे आपको आगे की थीम क्लियर रहे। देखिए, जैसा मैंने बोला 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली है लाउडनेस। अब यहां पे लिखा है लाउडनेस और यहां लिखा है एम्पलीट्यूड, यानी ये एम्पलीट्यूड से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो देखिए, अब मैंने आपके सामने एक ये 2 ग्राफ बनाए, यहां पे डिस्प्लेसमेंट लिया, यहां पे टाइम लिया, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट और वाई एक्सिस पे टाइम लिया। अब मैंने ये एक साउंड बनाई और एक साउंड ये बनाई। अब आप देख के बता सकते हैं कि इसमें एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसमें एम्पलीट्यूड कम है। तो अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो आप कहेंगे ये ग्राफ जो टाइम डिस्प्लेसमेंट का है ये लाउडर साउंड का ग्राफ है और इसमें लाउडनेस कम है। क्लियर हो गई बात। मेल वॉइस में लाउडनेस हमेशा ज्यादा होती है। हम लोग जब मेल बोलते हैं तो लाउडनेस ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कभी ज्यादा नहीं होती है, ये याद रखिएगा। ये 2 बेसिक पॉइंट हैं जो इसको लेके आप जब आगे पढ़ाई करेंगे तो सारी बात समझ में आती जाएगी। तो ग्राफ समझ लीजिए, टाइम डिस्प्लेसमेंट में ये एम्पलीट्यूड है जो ज्यादा है, तो आपको देख के पता लग जाएगा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो CRO और माइक्रोफोन की हेल्प से वेव पैटर्न आया कि ये लाउडर साउंड का ग्राफ है, ये लेस लाउडर है, इसमें लाउडनेस कम है, और मेल वॉइस में लाउडनेस ज्यादा है। क्लियर। अब पिच पे आए तो देखिए, अब मैं 2 ग्राफ बना रहा हूं। एक ग्राफ ये बनाया मैंने और एक ग्राफ ये बनाया, और मैं कह रहा हूं दोनों में 1 सेकंड में वेव का वाइब्रेशन हो रहा है, 1 सेकंड में ये हो रहा है। तो किसमें नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा है? सेकंड कंडीशन में, यानी फ्रीक्वेंसी यहां ज्यादा है। ज्यादा ऑसिलेशन 1 सेकंड में हो रहे हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी है, और अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो हम कहेंगे पिच या श्रिलनेस ज्यादा है। फीमेल वॉइस में हमेशा पिच या श्रिलनेस ज्यादा होती है, पतली आवाज होती है, क्योंकि इस तरह का ग्राफ बनेगा। कभी भी फीमेल वॉइस में इस तरह का ग्राफ नहीं बनेगा, मेल वॉइस में इस तरह का ग्राफ नहीं बनेगा। और ये याद रखिए, ये लो फ्रीक्वेंसी साउंड है, ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है। तो ये 2 बातें फ्रीक्वेंसी में याद रखेंगे। तीसरा आते हैं क्वालिटी और टिम्बर, जो कि वेव फॉर्म पे डिपेंड कर रहा है। ये जरा एक अलग तरह की चीज है। क्वालिटी ऑफ साउंड, इस दुनिया में हर पर्सन की एक अपनी यूनिक साउंड है। हम आपकी नकल करके बिल्कुल वैसी ही आवाज करके मिमिक्री करते हैं, लेकिन कभी भी जब हम कंप्यूटर के थ्रू, CRO के थ्रू उसको स्टडी करेंगे तो वहां पता लग जाएगा कि ये नकल करी गई आवाज है। हर साउंड का एक अपना वेव पैटर्न होता है।
हमारा अगर वेव पैटर्न एक पर्टिकुलर ये है जिसमें ये एम्पलीट्यूड, ये फ्रीक्वेंसी सब कुछ है, अब वेवलेंथ सब कुछ ऐसी है और मैं आपकी साउंड की नकल करूंगा। अगर आप बोल रहे हैं आपका ये वेव पैटर्न है और मैंने नकल करी, तो मैंने फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड सब कुछ एक बराबर कर दिया ताकि आपको लगे कि मैं बिल्कुल नकल करके बोल रहा हूं। तो सुनने में लगेगा, लेकिन जब हम सीआरओ के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू इसको स्टडी करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। ये देखिए जर्क आ गया, ये देखिए जर्क आ गया, यहां पे जर्क आ गया, जबकि एम्पलीट्यूड बराबर है, फ्रीक्वेंसी बराबर है, ऑसिलेशन बराबर है, वेवलेंथ बराबर है, सब कुछ बराबर है, फिर भी ये डिफरेंस आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इसमें वेव फॉर्म बदल गया। ये देखिए वेव फॉर्म बदल गया, ये वेव पैटर्न है और ये वेव फॉर्म बदल गया। तो जब दो और दो से ज्यादा साउंड जिनका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इक्वल है, लेकिन उनका अगर वेव फॉर्म अलग अलग है, तो वो दो अलग अलग साउंड होती हैं और वो हर पर्टिकुलर पर्सन की एक अपनी टिम्बर और क्वालिटी ऑफ साउंड होती है, जिसे हम टिम्बर और क्वालिटी कहते हैं। इनको डिटेल में अब पढ़ना शुरू करते हैं। आइए, तो अमंग द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स जो पहला है वो है लाउडनेस ऑफ साउंड। जैसा कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लाउडनेस क्या है? लाउडनेस एक ऐसी साउंड है जो कि हमें बहुत जोर से सुनाई पड़ती है, जिसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होता है। तो इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच अ लाउड साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ए फेंट साउंड। एक हल्के से बोली गई आवाज और एक बहुत जोर से बोली गई आवाज। तो जोर से बोली गई आवाज को हम लाउड साउंड कहते हैं, और जो फेंटली प्रोड्यूस आवाज है, फीबल आवाज है, उसको हम क्या कहते हैं? लेस लाउडनेस वाली साउंड, यानी कि फेंट साउंड। जबकि दोनों की फ्रीक्वेंसी यानी कि पिच एंड क्वालिटी या टिम्बर सिमिलर है। तो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक बाय विच अ लाउड साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ फेंट साउंड, बोथ आर हैविंग द सेम पिच एंड क्वालिटी। ये तो आपने डिफाइन कर लिया। इसको किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है ये? इट डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। फिर से देखिए, उसका ग्राफ देख लें और आपकी बिल्कुल क्लियर कर दें कॉन्सेप्ट। तो ये देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया, इसमें ये वेव चल रही है, दूसरी वेव देखिए ये चल रही है टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में। दोनों का फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी एक सी है, लेकिन देखें आप, ये एम्पलीट्यूड है, तो ये एम्पलीट्यूड है, ये लेस एम्पलीट्यूड है, तो ये कैसी साउंड होगी? फेंट साउंड होगी। यहां देखिए ये एम्पलीट्यूड है, तो ये एम्पलीट्यूड लार्जर है, तो लार्जर एम्पलीट्यूड है, तो लाउडर साउंड होगी। तो आपको यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि लाउडर साउंड किस कंडीशन में है? जब लार्जर एम्पलीट्यूड है। और मेल वॉइस में हमेशा ये साउंड लार्जर एम्पलीट्यूड की होती है, तो मेल वॉइस इसका एक टिपिकल एग्जाम्पल है। कभी भी मेल वॉइस में लाउडनेस कम नहीं होगी, हमेशा ज्यादा होगी, इसलिए हम लोगों की आवाज दूर तक चली जाती है। एक बात। अब एक बात और आती है, दूसरी बात आती है इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्लासरूम में मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बहुत जोर से बोल रहा हूं, तो जो सामने बैठा हुआ है वो कह रहा है सर मेरे कान में दर्द होने लगा, आप इतनी जोर से बोल रहे हैं। और जो सबसे पीछे एंड पे बैठा है स्टूडेंट, वो कहता है सर मुझे अभी भी नहीं सुनाई पड़ रहा है। तो मैं और जोर से बोलूंगा, मतलब और ज्यादा लार्जर एम्पलीट्यूड क्रिएट करूंगा ताकि मेरी साउंड वेव्स वहां तक पहुंच जाएं। तो एक है बोलने वाला पर्सन, एक है रिसीव करने वाला पर्सन। तो बोलने वाले पर्सन ने अपनी फुल एनर्जी लगा दी, लेकिन रिसीव होने वाले पर्सन पे वो एनर्जी पूरी तरह से नहीं पहुंची, जबकि जो पास में बैठा हुआ था पर्सन, उस पे वो एनर्जी पूरी तरह से पहुंच गई। तो हम जब एनर्जी के टर्म में जो लाउडनेस को बोल रहे हैं, ये रिसीवर के पास जाने के रिलेशन में बात करते हैं, तो टर्म यूज करते हैं इंटेंसिटी। तो कंक्लूजन ये आया, जो पर्सन पास में बैठा था मेरे, जब मैंने उससे बोला लाउडर साउंड पे, तो उसे एनर्जी रिसीव हुई, वो बहुत ज्यादा थी। यानी इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव रिसीव्ड बाय दैट पर्सन विच इज क्लोजर टू मी इज मच हायर। और जो बहुत पीछे बैठा हुआ था, उस तक मेरी आवाज बहुत कम पहुंची, क्योंकि वहां तक जाते जाते ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एनर्जी लॉस हो गई। तो इंटेंसिटी रिसीव बाय द फार अवे पर्सन इज वेरी लेस। तो भले ही मैं जोर से बोल रहा हूं, वो कहेगा सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो यहां पर जो एनर्जी के रिस्पेक्ट में रिसीवर के पास हम बात करते हैं साउंड की, वो कहलाता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स। तो इंटेंसिटी क्या है? देखिए जब कोई एनर्जी चल रही है, अब ये सपोज एक सरफेस है, इसका ये सरफेस एरिया है और ये एनर्जी आ रही है, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल आ रही है 90 डिग्री के एंगल पे, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में, यूनिट 1 सेकेंड में। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी of sound waves which is passing normally to the surface, perpendicular direction to the surface of the unit area cross section in a unit time या per second,
उसे हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव एट ए पॉइंट इन ए मीडियम इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग पर सेकेंड नॉर्मली थ्रू द यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया एट दैट पॉइंट पर सेकेंड में। तो अगर आपके सामने ये एक सरफेस है और ये साउंड एनर्जी आ रही है, तो ये यहां पे 90 डिग्री का एंगल बना के आ रही है और ये यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया है और एक सेकंड में एनर्जी यहां पे आ रही है। तो जो ये एनर्जी आ रही है ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड है। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड ज्यादा है तो वो किसको ज्यादा मिलेगी? जो पास में बैठा है। लेकिन बहुत दूर बैठे पर्सन के लिए वही इंटेंसिटी कम भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है रिसीवर की एबिलिटी पे। लेकिन इंटेंसिटी एक अलग एस्पेक्ट है और उसके रिलेशन में लाउडनेस सुनाई देना दूसरे को वो एक अलग एस्पेक्ट है। मैं कह रहा हूं मैं बहुत जोर से बोल रहा हूं पर रिसीवर को नहीं सुनाई पड़ रहा है जोर से, तो लाउडनेस उसके रिलेशन में बात हो रही है कि उसे लाउड साउंड नहीं सुनाई पड़ रही है, क्योंकि इंटेंसिटी पर सेकंड या अमाउंट ऑफ एनर्जी पर सेकंड जो वो रिसीव कर रहा है वो तो बहुत कम हो रही है उसके पास, तो उसे आवाज हल्की सुनाई पड़ेगी। तो हमें दोनों चीजों के रिस्पेक्ट में बात करनी होती है, एम्पलीट्यूड एंड लाउडनेस का डायरेक्ट रिलेशन एज वेल एज एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन सरफेस एरिया इन द 1 सेकंड। इसे कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। जरा इसके बारे में और थोड़ा सा देख लें। ये जो इंटेंसिटी या एनर्जी पासिंग थ्रू ए सरफेस पर यूनिट टाइम इन यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया है साउंड वेव्स की, ये एनर्जी की जो यूनिट है वो होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर, यानी वॉट मीटर -2। एक बात, ये ऑर्डिनरी साउंड वेव्स जो होती हैं और सिंपल वे में जो ऑर्डिनरी साउंड वेव्स चल रही हैं उसकी इंटेंसिटी 10 टू द पावर -6 वॉट पर मीटर स्क्वायर के ऑर्डर की होती है। 10 टू द पावर -6 वॉट पर मीटर स्क्वायर। हमारे कान जो मिनिमम साउंड इंटेंसिटी को रिसीव कर सकते हैं, यानी इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स जो हमारे कान रिसीव कर सकते हैं मिनिमम सबसे कम लेवल पे, वो लेवल होता है 10 टू द पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। वॉट पर मीटर स्क्वायर। एक की बात। दूसरी चीज आ गई, जितनी ज्यादा एनर्जी पर कैरीड होगी साउंड वेव के थ्रू, यानी जितनी ज्यादा एनर्जी जाएगी उतनी इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। साउंड वेव में वो इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड 4 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड पे, यानी एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा और उसका स्क्वायर का रिलेशन उतनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ऐसे ही ये इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस के स्क्वायर के रिस्पेक्ट में होती है। यहां स्क्वायर का रिलेशन है दोनों जगह, एम्पलीट्यूड में भी और वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी में भी। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ एयर होती है। जितनी ज्यादा डेंसिटी बढ़ जाएगी उतनी एनर्जी ज्यादा जाएगी, तो ज्यादा इंटेंसिटी हो जाएगी। इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा हो जाए एयर में, तो ग्रेटर द वेलोसिटी ग्रेटर विल बी द इंटेंसिटी। इन दिस वे आपने इसमें इंटेंसिटी के बारे में पढ़ लिया और लाउडनेस का पहला पार्ट पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फर्दर स्टडीज अबाउट लाउडनेस, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो अब शुरू करते हैं लाउडनेस का सेकंड पार्ट। जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड का आपने पहला वीडियो देखा उसमें आपने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सीखा, लाउडनेस, श्रिलनेस एंड टिम्बर। और उसमें से हम लोगों ने लाउडनेस वाला स्टार्ट किया था पार्ट। अब यहां पर हम लोग लाउडनेस के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर अब जो सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाउडनेस के रिलेशन में, जो लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, वो है, उसमें 2 पॉइंट्स हम देखेंगे। पहला है लाउडनेस इज सब्जेक्टिव इन नेचर। स्टेटमेंट मैंने बोला लाउडनेस इज सब्जेक्टिव इन नेचर एंड intensity of the sound is the measurable quantity, it is objective in nature। जैसा कि डिस्कशन हम लोगों ने किया था इंटेंसिटी और लाउडनेस का, इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट सरफेस पे पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम थी। वो इंटेंसिटी मेजरेबल क्वांटिटी है, क्योंकि ज्यादा लाउडनेस है कम लाउडनेस है, उसको नापने का तरीका क्या है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड, एनर्जी। तो इंटेंसिटी एक मेजरेबल क्वांटिटी थी और इसको हम ऑब्जेक्टिव इन नेचर बोलते हैं और लाउडनेस को सब्जेक्टिव इन नेचर बोलते हैं। ये सब्जेक्टिव नेचर और ऑब्जेक्टिव नेचर का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए 2 एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए ये एक साउंड वेव है, ये साउंड है जिसकी ये वेव चल रही है, साउंड का ग्राफ बना हुआ है और ये इसका एम्पलीट्यूड है। और हम मान के चल रहे हैं ये एक लाउडर साउंड है, यानी एक लाउडनेस, सर्टेन लाउडनेस की साउंड प्रोड्यूस हुई और इसकी एक सर्टेन इंटेंसिटी थी। मतलब इसके थ्रू जो पास होने वाली एनर्जी थी वो भी फिक्स थी, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल के जा रही है। सपोज मैं यहां से बोल रहा हूं, मैं स्पीकर हूं
और मेरे साउंड का ये ग्राफ बन रहा है, मेरी साउंड की ये लाउडनेस है, मेरी वॉइस की ये लाउडनेस है, और उसकी एक अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है, वो इंटेंसिटी है। अब जब मैं बोल रहा हूं तो ये आवाज निकली, आगे बढ़ी, मेरे सामने कई लोग बैठे हुए हैं। सपोज मैंने दो लोगों के ले लिया, एक ये बैठा है जिसका एक पर्सन का कान है, ये दूसरे पर्सन का कान है, यानी ये दोनों लिसनर हैं, या और भी ज्यादा लिसनर हो सकते हैं। तो मैं यहां से एक सर्टेन लाउडनेस की, सर्टेन इंटेंसिटी की साउंड को प्रोड्यूस कर रहा हूं, और वो साउंड जब आगे बढ़ रही है तो कई सारे लोगों को, जैसे मैंने यहां दो लोगों को बनाया है, दो लोगों के, दो लिसनर्स के ईयर्स में जा रही है। तो क्या यह जरूरी है कि वो उन सभी को मेरी आवाज सेम लाउडनेस पे, सेम इंटेंसिटी पे रिसीव हो, यानी उनके कान जो एनर्जी रिसीव करें वो उतनी ही हो जितनी मैंने बोला, या दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव करें? नो, ऐसा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। हो सकता है दोनों साथ में बैठे हो, एक बराबर डिस्टेंस पे बैठे हो, तो भी हो सकता है एक के कान में प्रॉब्लम है तो उसे नहीं सुनाई पड़ रहा है ठीक से, या हो सकता है वो ध्यान से ना सुन रहा हो, या हो सकता है दोनों नॉर्मल पर्सन है तो एक दूर बैठा है, एक पास बैठा है, तो जो पास बैठा है उसको तो ज्यादा आवाज सुनाई पड़ गई, जो दूर बैठा है उसको कम आवाज सुनाई पड़ी, मींस उसके पास कम इंटेंसिटी की लाउडनेस पहुंची। यानी कि कहने का मतलब ये है, यहां पे लाउडनेस जो गिवन है ये एक सर्टेन इंटेंसिटी की, वो पर्सन टू पर्सन, लिसनर टू लिसनर डिफर करेगी, और कोई जरूरी नहीं है कि सभी में वो इक्वल आवाज पहुंचे। मींस loudness of the sound of the given intensity produced by the speaker may appear to be different loudness, may appear of the different loudness received by the different person, or the amount of energy received by the persons, means इन दोनों पर्सन को जो लाउडनेस सुनाई पड़ेगी वो डिफरेंट होगी, और हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, पर हो सकती है डिफरेंट, तो इंटेंसिटी रिसीव करने की डिफरेंट हो रही है। एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई। तो एक है स्पीकर, एक है लिसनर। स्पीकर के कहना है कि वो बहुत लाउड बोलता है, पर लिसनर का कहना है उसे सुनाई नहीं पड़ता है। तो कई फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो दो चीजें आ गई ना, एक है ऑब्जेक्ट, एक है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव नेचर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं पहले। यहां पर देखिए, अब ये दो साउंड्स हैं, अब दो साउंड्स हैं और दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। जैसे आप डायग्राम से देख सकते हैं, ये लो फ्रीक्वेंसी साउंड है, ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है। अब हमने फ्रीक्वेंसी डिफरेंट कर दी है, ये लो फ्रीक्वेंसी साउंड है, ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है। सपोज मैं दो आवाजें सुन रहा हूं, दो आवाजें जो आ रही हैं, एक ड्रम से आ रही है और एक किसी गिटार से आ रही है, तो एक हाई फ्रीक्वेंसी की आ रही है, एक लो फ्रीक्वेंसी की आ रही है, और मैं दोनों सुन रहा हूं, पर मेरे को ड्रम की आवाज और गिटार की आवाज में डिस्टिंग्विश करना आता है, क्योंकि मेरे कान या सेम पर्सन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की साउंड्स के लिए अलग अलग सेंसिटाइज होता है। मींस उसके कान सेंसिबल होते हैं उन चीजों को रिसीव करने के लिए जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की है। मींस द टू साउंड रिसीव बाय द मैन में डिफर इन लाउडनेस, तो वो लाउडनेस में डिफर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंसिटिविटी ऑफ द ईयर इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो दो अलग अलग जगह से आई जाने वाली आवाजें अगर मेरे कान में आ रही हैं, तो मैं उसे डिस्टिंग्विश कर लेता हूं, क्योंकि मैं उसकी लाउडनेस को पहचान लेता हूं, और वो अलग अलग लाउडनेस से मुझको सुनाई पड़ती हैं, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग थी और हमारे कान उनकी फ्रीक्वेंसी को रिसीव करने में एबल थे। मींस एक है बोलने वाले की आवाज की लाउडनेस और एक है रिसीवर की इंटेंसिटी कितनी वो रिसीव कर रहा है, तो वो तो मेजरेबल क्वांटिटी है ना। मेरा कहना है मैं बहुत अच्छे से बोल रहा हूं, सामने वाले का कहना है हमें सुनाई नहीं पड़ता है। तो इस बेसिस पे हम लाउडनेस को सब्जेक्टिव इन नेचर कहते हैं। देखिए, हम सब्जेक्ट हैं, हमने बोला कि ये सब्जेक्टिव इन नेचर है, प्रोड्यूस कर दी लाउडनेस, लेकिन है तो वो मेजरेबल क्वांटिटी। अब वो दो पर्संस जो उसको मेजर कर रहे हैं, जो रिसीव कर रहे हैं, वही तो कैलकुलेट करेंगे। वो कहते हैं, एक कहता है हमको जोर से सुनाई पड़ा, दूसरा कहता है नहीं सुनाई पड़ा या कम सुनाई पड़ा, तो यानी उनका मेजरमेंट अलग अलग है। ये क्या है? एनर्जी रिसीव्ड, यानी इसीलिए एनर्जी रिसीव्ड को इंटेंसिटी यानी कि उसको मेजरेबल क्वांटिटी बोला गया है। तो वो तो ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है, इसीलिए इंटेंसिटी ऑब्जेक्टिव इन नेचर होगी और लाउडनेस सब्जेक्टिव इन नेचर है। अब हम लोग पढ़ते हैं फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द लाउडनेस ऑफ साउंड। ये 5 फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू साउंड की लाउडनेस अफेक्टेड होती है। पहला फैक्टर है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। देखिए,
सिंपल वे में हम बोलते आ रहे हैं ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ग्रेटर द लाउडनेस, ओके। लेकिन ये रिलेशनशिप है कैसा? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, मतलब स्क्वायर के रिस्पेक्ट में एम्पलीट्यूड से उसका चेंज होगा। एक बात, अगर आप कह रहे हैं सिंपली कि एम्पलीट्यूड के रिलेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नहीं, हम ये कहेंगे कि एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है लाउडनेस, तो ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ग्रेटर द लाउडनेस, पर इन व्हाट मैनर? मैथमेटिकली लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड होता है। दूसरी बात, लाउडनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होती है। बहुत कॉमन सेंस की बात है। हमने जब बहुत जोर से बोला तो बहुत जोर से सामने वाले को सुनाई पड़ गया, और वो भी स्क्वायर के रिस्पेक्ट में सुनाई पड़ा। हमने बोला 2 के लेवल पे तो उसे 4 टाइम 2 टू द 4 टाइम्स के लेवल पे सुनाई पड़ गया। लेकिन अगर वो पर्सन वहां से दूर चला जाए तो देखिए डिस्टेंस बढ़ने लगा, डिस्टेंस बढ़ने लगा तो लाउडनेस कम होने लगेगी। और किस रिलेशन से होगी? स्क्वायर के रिलेशन से होगी। मींस लाउडनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। सिंपल सी बात है कि जब हम बोल रहे हैं, सामने से दूर कोई पर्सन जा रहा है तो उसे हल्की आवाज सुनाई पड़ेगी, और पास आ रहा है तो जोर की आवाज सुनाई पड़ेगी, और वो भी स्क्वायर के रिस्पेक्ट में होगी। तो दोनों ही फैक्टर्स में आप देखें, लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। ओके, थर्ड पॉइंट आता है लार्जर सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग मीडियम। अगर ये ज्यादा सरफेस एरिया है वाइब्रेटिंग मीडियम का तो लाउडनेस ज्यादा होगी। ये एग्जांपल आप साउंड बॉक्स ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ चुके हैं, रेजोनेंस में। तो ग्रेटर द लार्जर सरफेस एरिया, जैसे कि हम साउंड बॉक्स का एयर चैम्बर बनाते हैं तो उसमें मीडियम ज्यादा फोर्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे, एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा और लाउडनेस भी ज्यादा हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, मोर द डेंसिटी ऑफ द मीडियम ग्रेटर द लाउडनेस। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी मीडियम की उतनी ही लाउडनेस ज्यादा हो जाएगी। फिफ्थ है लाउडनेस इंक्रीजेस इन प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस बॉडी ड्यू टू मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये भी आप पढ़ चुके हैं रेजोनेंस में कि एक बॉडी के रिलेशन में उसके सामने दूसरी बॉडी रख दी जाए, एक बॉडी वाइब्रेट कर रही है और अगर दूसरी बॉडी की फ्रीक्वेंसी पहली बॉडी की फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है तो दूसरी बॉडी में जो फोर्स वाइब्रेशन होंगे वो ड्यू टू मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी होंगे, तो दूसरी बॉडी पहली बॉडी के रिस्पेक्ट में रेजोनेंट बॉडी कहलाएगी और दोनों के इफेक्ट से जो क्रिएशन होगा वो लार्जर एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशंस का होगा जो लाउडर साउंड प्रोड्यूस करेंगे। वेरियस आपने एक्सपेरिमेंट भी इसके रेजोनेंस में देखे थे, तो रेजोनेंस बॉडी की प्रेजेंस में लाउडनेस बढ़ जाती है। ये 5 फैक्टर्स हो गए जिन पे लाउडनेस डिपेंड करती है। अब लाउडनेस से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, लाउडनेस एक सेंसेशन है जो सब्जेक्टिव इन नेचर है, इंटेंसिटी एक मेजरेबल क्वांटिटी है जो ऑब्जेक्टिव इन नेचर है, जिसके बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब इसकी बेसिस पे हम इन दोनों का रिलेशनशिप बना लेते हैं, लाउडनेस और इंटेंसिटी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो अब ये सवाल आता है, क्या ये डायरेक्टली रिलेटेड है या ये इनवर्सली रिलेटेड है? ना इंटेंसिटी और लाउडनेस डायरेक्टली रिलेटेड है, ना इनवर्सली रिलेटेड है। एक ये लॉगरिथमिक वैल्यू के रिलेशन में रिलेटेड है। किस तरह से? लाउडनेस ऑफ द साउंड इज इक्वल टू के लॉग विद द बेस 10 ऑफ द इंटेंसिटी होता है। इससे ज्यादा इस लेवल पे हमको नहीं सीखना है यहां पे, लेकिन ये इस रिलेशनशिप से इंडिकेट होता है कि लाउडनेस विल इंक्रीज ऑन इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी, यानी कि एनर्जी का लेवल बढ़ गया, इंटेंसिटी बढ़ गई तो हम कहते हैं लाउडनेस बढ़ गई। तो क्या सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगी? नहीं, सेम प्रोपोर्शन में तभी बढ़ती जब ये डायरेक्टली रिलेटेड होते। लेकिन यहां पर क्या होता है, जब लाउडनेस बढ़ती है तो इंटेंसिटी बढ़ती है, बट नॉट टू द सेम प्रोपोर्शन, यानी प्रोपोर्शन अलग अलग होता है। अगर हम कह रहे हैं लाउडनेस का लेवल 10 लेवल तक बढ़ गया तो इंटेंसिटी भी 10 लेवल तक बढ़ गई, नो, ये दोनों इस तरह से रिलेटेड नहीं है। बढ़ेंगे दोनों पर सेम प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये लॉगरिथमिक वे में रिलेटेड है और के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। बस आपको इतना दिमाग में रखना है आपके लेवल पे। तीसरी बात आती है यूनिट्स के बारे में। यूनिट ऑफ लाउडनेस फॉन कहलाती है। यूनिट ऑफ लाउडनेस इज फॉन। इट इंडिकेट्स द इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ द लाउडनेस। देखिए, इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ लाउडनेस का क्या मतलब हुआ? एक आवाज को हम 4 लोग सुन रहे हैं, पर चारों लोग कहते हैं कि हमें आवाज अलग अलग लेवल पर सुनाई पड़ी, क्योंकि मेरे कान बहुत सेंसिटिव हैं, मेरे को सारी की एनर्जी रिसीव हो गई, तो मैं कहता हूं लाउडर साउंड आ रही है।
मेरे साथ में जो फ्रेंड बैठा हुआ है वो कहता है मेरे को हल्की आवाज सुनाई पड़ रही है, क्योंकि उसके कानों की सेंसिटिविटी और जो एनर्जी वो रिसीव कर रहा है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम यानी इंटेंसिटी, वो डिफरेंट है जो मैं रिसीव कर रहा हूं उससे। तो वो परसेप्शन ऑफ द लाउडनेस है फॉन। तीसरी बात, अब बात करते हैं लेवल की। लेवल ऑफ द लाउडनेस, जैसे कि आप स्पीकर लगाते हैं तो स्पीकर में साउंड को तेज कर दें, तो लाउड बड़े स्पीकर लगा लिए तो वो लाउडनेस बढ़ा दी। तो level of the sound or level of the loudness is expressed in terms of decibel, small d capital B. Decibel is the sound level. Be clear. Phon is the unit of loudness, but level of the loudness यानी unit of the level of loudness or level of sound is expressed as dB, decibel. ये 1 डेसिबल क्या है? अब हम इसकी बात करें तो अगर हम कह रहे हैं हमारी साउंड का लेवल 1 डेसिबल इंक्रीज हो गया, तो 1 डेसिबल इंक्रीज इन द लेवल ऑफ लाउडनेस का मतलब है व्हेन इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस बाय 26%। तो जितनी इंटेंसिटी इस समय थी, अगर 100 की इंटेंसिटी थी इस समय और वो बढ़ के 126 हो जाती है, यानी 26% बढ़ जाती है अपने इनिशियल लेवल से, तो हम कहते हैं साउंड का लेवल 1 डेसिबल इंक्रीज हो गया। Means 1 decibel is the increase in the level of this loudness when the intensity of sound increases by 26%. कुछ और पॉइंट्स देख लें लाउडनेस के रिलेशन में। तो देखिए, नॉर्मल ईयर्स के लिए, जो हमारे नॉर्मल सिचुएशन है यानी जब हमारे हेल्दी ईयर्स हैं, उस समय की जो सेंसिटिविटी है वो मैक्सिमम होती है 1 किलो हर्ट्ज या 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे। मतलब अगर हमको 1000 हर्ट्ज या 1 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई दे रही है, तो हमारे कान मैक्सिमम सेंसिटाइज होते हैं उसके लिए, यानी सेंसिटिविटी उसके लिए मैक्सिमम होती है नॉर्मल कंडीशन में। तो इसका मतलब हुआ कि ऑडिबल साउंड जो हमको सुनाई पड़ रही है उसकी मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो अगर मिनिमम इंटेंसिटी का लेवल 10⁻⁻12 है, तो उस समय पे जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम रिसीव कर सकते हैं जिसके लिए हमारे कान सेंसिटिव हैं, वो है 1 किलो हर्ट्ज या 1000 हर्ट्ज। ये ध्यान रखेंगे पॉइंट। दूसरा, अब हम नॉइज पॉल्यूशन की बात करें। टेक्निकली नॉइज पॉल्यूशन का मतलब है साउंड लेवल का 120 डेसिबल के ऊपर निकल जाना, क्योंकि उसके ऊपर जाने पर हम जब ये इसमें हायर लेवल पे 120 dB एंड अबव की आवाज हमको सुनाई पड़ेगी तो हमारे सर में दर्द होने लगेगा, हेडेक होगा, नोजिया आएगा, कान परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। इसे हम कहते हैं नॉइज पोल्यूशन का लेवल। सेफ लिमिट ऑफ हियरिंग ऑफ द साउंड लेवल होती है 0 डेसिबल से 80 डेसिबल। मतलब हम मिनिमम लेवल पे क्या सुन सकते हैं, 0 डेसिबल तक हमारे कान सेंसिटिव हैं, और वो लेवल कहां तक जा सकता है जिसमें हम सुन सकते हैं 80 डेसिबल तक। उसके बाद हमें अनकंफर्टेबलनेस लगने लगेगी, तो ये सेफ लिमिट का लेवल है 0 से 80 डेसिबल। साउंड लेवल ऑफ 30 to 10, 30 डेसिबल से 10 डेसिबल पे लेवल नीचे आने लगेगा, उस समय पे आपको वो सूदिंग इफेक्ट देगा। मतलब एक ऐसी साउंड जिससे हमें कंफर्टेबलनेस है, वो सूदिंग सेंसेशन देता है। ये होता है 30 डेसिबल टू 10 डेसिबल। और एक होता है जो मैंने बोला अभी 0 डेसिबल, ये लिमिट ऑफ हियरिंग है। अब इसके नीचे लेवल जाएगा तो सब बेकार है, यानी ये मिनिमम लेवल है जहां पर हम साउंड को परसीव कर सकते हैं। तो दिस ऑल वाज अबाउट द लाउडनेस ऑफ साउंड। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अबाउट frequency and pitch and shrillness of sound.